हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पीवीसी का पैनल होता है ना, उसको अगर हम लोग दीवार पे लगाते हैं तो आपका कॉस्ट कितना आने वाला है। और ये कॉस्ट हम लोग अगर आप विथ मटेरियल और विथ लेबर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हो तो आपका खर्च कितना आने वाला है, और अगर आप खुद से मटेरियल खरीद के लेबर को ला कर काम करवाते हो तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, ये भी हम लोग देखेंगे और दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना का अंतर इसमें आ जा रहा है और आपको किस में काम करवाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मटेरियल खुद खरीद के लाओगे, लेबर खुद से करवाओगे काम, तो आपका कम ही पड़ेगा, लेकिन कितना का अंतर पड़ता है दोनों में ही आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। इसके लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पीवीसी पैनल जो है ना, वो आप घर के बाहर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका रंग जो है वो फेड हो जाता है, कलर डिसकलर हो जाती है, जो बाद में देखने में अच्छा नहीं लगता धूप की वजह से। बाकी पानी की बात हो तो मॉइस्चर जहाँ पे जाए वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। पानी से ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि ये बनाई हुआ है पीवीसी पैनल, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो केमिकल होती है उससे ये बना हुआ होता है, तो पानी से कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती है। बाकी धूप से, वेदर से थोड़ा श्रिंकेज का वो प्रॉब्लम इसमें आता है, ठीक है, डिस्कलर हो जाती है, ये सब चलता है। इसलिए इसको इंटरनल पर्पस के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। घर के अंदर करोगे तो घर का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पेंट के मुकाबले ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हाँ 15 से 20 साल तक, 25 साल तक अगर थोड़ा अच्छा लगा दोगे तो 25 से 30 साल भी आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घर के अंदर में, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको घर में ये करवाना है तो पुट्टी का कॉस्ट, पेंट का कॉस्ट हो गया, कलर का कॉस्ट हो गया, ये सब कॉस्ट आपका बच जाएगा, उसकी जगह आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। दिखने में भी बहुत आलीशान लगता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कॉस्ट क्या आने वाला है इसका। इसके लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोग के लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमको एक लेट लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा कि हमारा कमरा जो है वो कितना बाई कितना का है। तो मान लो हमारा जो फ्लोर एरिया है ना, मैं यहाँ पे एक 3D में ड्राइंग बना देता हूँ। ये मेरे घर का दीवार हो गया, ये थोड़ा क्यूब टाइप का मैं घर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा घर है, मतलब एक बेडरूम है मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना बाई कितना का है, लेंथ इसका हो गया 10 फीट का, और इसका हाइट जो है वो भी 10 फीट का आपका हो गया। और इसी घर में मान लीजिए एक दरवाज़ा भी है आपका, और एक यहाँ पे खिड़की भी है, ठीक है। और जो डोर और विंडो मैंने बनाया यहाँ पे, ये डी से डोर और ये डब्ल्यू से विंडो, इसका साइज़ क्या है यहाँ पे, डोर का साइज़ मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ 3 फीट बाई 7 फीट का, और जो विंडो है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 फीट बाई 4 फीट का। क्लियर हो गया, ये मैं मान लेता हूँ। आपका घर जैसा होगा आप उसके हिसाब से आप करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो आपको क्या कॉस्ट आने वाला है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सबसे पहले आपको ना, जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो रेट कोड जो आपको करेगा वो पर स्क्वायर फीट पे करेगा कि इतना पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, आपका देख लीजिए एरिया कितना है। तो आपको तो अपने चारों दीवार का जो एरिया है वो निकालना पड़ेगा अपने घर में। तो चलिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन वॉल, सबसे पहले हम लोग एक दीवार का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वन वॉल कितना है, एक वॉल कितना है मेरा 10 फीट लंबा है और 10 फीट इसका हाइट है, तो 10 फीट गुने 10 फीट आपका हो गया 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट ये एक दीवार का एरिया हो गया। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना वॉल है, 4 वॉल है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 का निकाले हैं हम लोग 100, उसको मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा आपका 400 स्क्वायर फीट। अब इतनी जगह पे क्या आपका पीवीसी पैनल लगने वाला है, नहीं, इसमें हमारा डोर पे नहीं लगेगा, विंडो पे नहीं लगेगा, तो इस एरिया को हम लोग को यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। तो एरिया ऑफ डोर एंड विंडो क्या हो जाएगा, डोर मेरा कितना है 3 बाई 7 का, तो 3 इंटू 7 फीट, ऐड करेंगे कौन सा वाला, विंडो का 3 इंटू 4, 3 फीट बाई 4 फीट। इसको निकालो, 7 3 21 और प्लस ये हो गया 4 3 12, मतलब दोनों मिला के आपका आ जाएगा 33 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो इतना स्क्वायर फीट हम लोग को लेस कर देना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पे तो काम ही नहीं होना है।
तो हमारा जो टोटल एरिया बन के निकल रहा है वो कितना बन के निकल रहा है, टोटल एरिया ऑफ 1 बेडरूम कितना निकल के आ रहा है। टोटल मेरा आया था 4 वॉल का 400 और -33 कर देंगे इसका मेरा जो डोर एंड विंडो निकला है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है हमारा यहाँ पे 367 स्क्वायर फीट। तो इसी एरिया को लेके हम लोग पूरा अब वर्किंग करने वाले हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग का टोटल स्क्वायर फीट कितना, जहाँ पे हम लोग का पीवीसी पैनल लगने वाला है, इंस्टॉल होने वाला है 367 स्क्वायर फीट। तो जनरली देखा जाए जो पर स्क्वायर फीट अभी जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो आपका ले लेते हैं, वो आपका वैरी करता है। कहीं आपको 45 में मिल जाएगा तो आपको कॉस्ट जो पीवीसी पैनल मिलेगा ना उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, 40 में भी मिल जाएगा, 55 में मिल जाएगा, 50 में मिल जाएगा। बेस्ड ऑन आप कैसा मटेरियल लेते हो, उसका क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा ना बहुत अच्छा ना बहुत ख़राब लोगे तो 70 रुपये के आसपास आपका पड़ जाता है। तो उस हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट विथ मटेरियल एंड लेबर, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आपको कोई हेडेक ही नहीं लेना है, वो कॉन्ट्रैक्टर वाले आएंगे सब अपना वो करवाएंगे। तो 367 इंटू अगर 70 रुपये हम लोग पकड़ते हैं तो आपका कॉस्टिंग आ जाता है 25,690 रुपया, ठीक है। इतना रुपीस आपका पड़ेगा। ये आपका आ गया एक बेडरूम का करवाने का खर्च। तो ऑब्वियस सी बात है पेंटिंग से आपका पेंट से ये ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन आपको आराम से ये 20 साल तो दे देगा आराम से। 20 साल आपको कोई हेडेक यहाँ पे लेना नहीं है, दिखने में भी अच्छा लगता है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट पोंछ दोगे तो चल जाएगा, पानी से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। ना नोना लगना है ना कोई डैम्पनेस आने की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब हम बात करते हैं आप खुद से अगर काम करवाते हो तो कितना आएगा, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हम लोग आप डेली लेबर में काम करवाने वाले हैं, डेली लेबर में, और आप मटेरियल भी खुद से परचेज करके लाओगे तो उस बेसिस पे आपका कितना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो जो पीवीसी पैनल लगती है ना उसका साइज़ क्या होता है। तो पीवीसी पैनल ऐसे वर्टिकल टाइप में आता है, जिसका ये जो हाइट है ये होता है आपका 10 फीट का, और ये जो चौड़ाई है ना ये होता है आपका 10 इंच का, 10 इंच का, जो कि जनरल आपको मार्केट में मिलेगा 10 फीट बाई 10 इंच का। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामबाण यही है कि 10 इंची इसका ये मिलता है, 1 फीट 12 इंची का भी मिल जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड आपको मार्केट में अभी मिलेगा वो 10 फीट बाई 10 इंची का ही मिलता है। तो हम लोग चलिए ये पैनल जो है, ये पैनल एक पैनल का एरिया निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग देखेंगे कि हमारा टोटल एरिया था 367 स्क्वायर फीट, इसमें टोटल मेरा कितना नंबर ऑफ ये पैनल लगने वाला है। तो पहले एक का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो हम लोग लिख ले रहे हैं साइज ऑफ 1 पीवीसी पैनल। ये अभी मैंने आपको बताया ये होता है आपका 10 फीट बाई 10 इंची, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर फीट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो एरिया ऑफ 1 पीवीसी पैनल कितना आ जाएगा। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया हमारा निकल जाएगा, लेकिन ये फिट में है ये इंच में है, तो ये 10 फीट का 10 फीट रहा, ये 10 इंच जो है ना इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर इंच से फीट में जाना है ना तो क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। किससे, इंच से अगर फीट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ता है 12 से। तो इस 10 को अगर 12 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कितना यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 0.83, अगर 10 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अब ये फीट में कन्वर्ट हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 8.3 स्क्वायर फीट। तो एक पैनल जो 10 फीट बाई 10 इंची का है उसका कितना स्क्वायर फीट आ रहा है, 8.3 स्क्वायर फीट। तो ये एक का हुआ। हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मुझे कितना लगना है ये। तो टोटल नंबर ऑफ पीवीसी पैनल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है 367, तो 367 डिवाइडेड बाई 8.3, इसको डिवाइड करके देखना आपका आएगा 44.2। तो अप्रॉक्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 नंबर्स, ठीक है, 45 नंबर्स। अब इतना ही हम लोग ले लेंगे क्या, नहीं, कुछ वेस्टेज भी हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि दीवार जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये 10 फीट ही रहे,
हो सकता है 11 फीट है, तो 10 फीट तक आपका हो सकता है ये 10-10 के डिवाइड में आपका लग जाए, लेकिन फिर जो 1 फीट एक्स्ट्रा है उसके लिए क्या कंसिडर करोगे? तो इसमें थोड़ा सा आपका ये कॉस्टिंग वॉस्टिंग होता है, आपका वेस्टेज तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको। तो हम लोग 5% यहाँ पे ऐड करेंगे वेस्टेज के लिए। ऐड वेस्टेज कितना, हम लोग यहाँ पे 5% ऐड कर रहे हैं। तो 45 नंबर तो है ही, इसका और 5% हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लस 5% ऑफ 45। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को परसेंटेज निकालना आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए, ऐसे करना है। जहाँ परसेंटेज है 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 45। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, उतना 45 में ऐड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लेना, यहाँ पे आपका आएगा 47.25। अप्रॉक्स मैं इसको 48 नंबर्स पकड़ लेता हूँ। तो हम लोग का टोटल ये 4 दीवार वाला जो घर है, एक बेडरूम, उसको अगर हम लोग पैनल के हिसाब से लाएंगे इस साइज में, तो हम लोग का टोटल कितना नंबर ऑफ पैनल लगेगा? 48 नंबर्स इंक्लूडिंग वेस्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना पड़ेगा। कॉस्ट, ये जो 48 नंबर पैनल्स हम लोग खरीद के लाएंगे ना, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? तो कॉस्ट ऑफ 48 नंबर्स पीवीसी पैनल आपका पड़ जाएगा यहाँ पे 48 इंटू 260। मैं यहाँ पे एक एक पैनल का रेट यहाँ पे 260 रुपया पकड़ा हूँ। ठीक है, ये अगर आप ना जैसे 1-2 बेडरूम कराओगे तो आपका यही कॉस्टिंग यहाँ पड़ने वाला रहता है, लेकिन अब बल्क में बहुत ज़्यादा आप ऑर्डर करते हो, बहुत ज़्यादा, तो एक एक पैनल का कॉस्ट आपका चला जाता है 160 रुपया, 170 रुपया, थोड़ा अच्छा क्वालिटी में अगर लेते हो तो। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एवरेज आपका 60-70% वो क्वालिटी मैटर करता है, तो वो 160 रुपया, 170 रुपया, 150 रुपया, 140 रुपये में भी मिल जाता है। लेकिन आपको बल्क में बहुत ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा, आप उतना तो करोगे नहीं, अगर छोटा मोटा घर बना रहे हो तो उतना तो करोगे नहीं, जनरली आप कराओगे तो आपका यही रेट मार्केट में पड़ने वाला है। ठीक है, अगर आप कम लोगे खरीदोगे तो 48 इंटू 260, एक पैनल का कॉस्ट 260 में पकड़ा हूँ। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो ये आपका आ जाता है 12,480 रुपया। तो 12,480 रुपया का सिर्फ आपका क्या आने वाला है, जो पीवीसी पैनल है ना उसका कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद अब हम लोग लेबर का देखेंगे, तो लेबर कॉस्ट मेरा कितना आएगा, ये पर स्क्वायर फीट में आपका लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लेबर को आपको पर स्क्वायर फीट में ही लेना पड़ेगा। डेली में कराओगे तो वो बैठेगा उठेगा बैठेगा उठेगा, बहुत ज़्यादा ये करता है। तो देख लो लेबर कॉस्ट आपका जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा आपका स्क्वायर फीट में टोटल कितना था यहाँ पे। अगर लेबर कॉस्ट देखोगे पर स्क्वायर फीट का, तो मार्केट में अभी 16 रुपया, 17 रुपया, 15 रुपया ऐसे पड़ता है पर स्क्वायर फीट। तो एवरेज एक मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे 15 रुपया करके। ठीक है, 15 रुपया आपका लग जाएगा। तो टोटल कॉस्ट लेबर का कितना आ जाता है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कितना, टोटल मेरा स्क्वायर फीट है यहाँ पे 367 स्क्वायर फीट। इसको करने के लिए इतना स्क्वायर फीट, तो कितना हो जाएगा 367 इंटू 15। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5,505 रुपया। तो हमारा लेबर हो गया, मटेरियल हो गया। अब यहाँ पे एक हम लोग मिसलिनियस कॉस्ट ऐड करेंगे, मिसलिनियस कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये किस लिए मैं बताता हूँ आपको। जो पीवीसी पैनल लगेगा उसके लिए आपको स्क्रू लगाना पड़ता है, स्क्रू खरीदना पड़ेगा, आपको गम वगैरह खरीदना पड़ सकता है, उसके बाद एल सेक्शन कॉर्नर के लिए खरीदना पड़ता है। ये सब जो कॉस्ट है ना, ये आपको पर स्क्वायर फीट पे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा पकड़ के चलना पड़ेगा। मतलब आपका टोटल एरिया कितना है 367 रुपया, मतलब आपका टोटल एरिया कितना है 367 स्क्वायर फीट, और पर स्क्वायर फीट पे 5 रुपये और एक्स्ट्रा आपको पकड़ के चलना पड़ेगा इन सब मिसलिनियस कॉस्ट के लिए। तो आपका आ जाता है 1835 रुपया। ठीक है, वैसे ये 1500 रुपया 1600 रुपया में आपका हो जाएगा, वो भी ज़्यादा ही है, लेकिन 5 रुपये आपको सेफ साइड में पकड़ना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे आपका कितना हो जा रहा है, टोटल कॉस्ट हम लोग देख लें तो आपका ये था ये वाला और ये वाला, मतलब 12,480, जो कि है आपका मटेरियल का कॉस्ट, 5505 लेबर का, और मिसलिनियस चार्ज ये भी मटेरियल ही है 1835। ठीक है, आपका टोटल हो जा रहा है 19,820 रुपया। तो ये देखो, अगर आप खुद से करवाते हो तो आपका कितना रुपया पड़ रहा है 19,820 रुपया, और अगर आप यहाँ पे करवाते हो तो आपका पड़ रहा है 25,690 रुपया। तो अंतर आपको खुद समझ में यहाँ पे आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अंतर खुद से समझ में आ गया होगा। बात यहाँ पे ये भी है कि आपको खुद से दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है, ये सब भी चीज़ें हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि आपका क्वालिटी में भी मार करता है वो, क्योंकि कमाएगा नहीं तो आपको क्यों देगा इतना में। ठीक है, वो मटेरियल में मारेगा, लेबर के वहाँ पे ये करेगा, सब चीज़ करेगा, लेकिन आपको कोई हेडेक नहीं रहता है। और इसमें आपका सारा हेडेक खुद का है, खुद से जाओ खुद से लाओ, सब कुछ मैनेज करो, तो कुछ तो यहाँ पे आपका सेव होगा। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हो
तो ये टाइप था आपका पीवीसी पैनल इंस्टॉलेशन कॉस्ट को लेके। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे वीडियो आप लोग के लिए बना के ला दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग को सभी चीज़ क्लियर हुआ है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लें ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।